हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि रंजन और आप सभी का स्वागत है एम्बिशन साइबर जोन में। दोस्तों, मैं आज से इस चैनल एम्बिशन साइबर जोन पे डीसीए का सीरीज लेकर आ रहा हूँ। पर डे एक वीडियो आपको मिलेंगे। दोस्तों, नोटपैड सीरीज शुरू करने से उससे पहले कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। नोटपैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। नोटपैड किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया जाता है, वो विंडोज़ के साथ ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल होता है। नोटपैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप कोई भी इमेज ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और नोटपैड को सेव कर सकते हैं। नोटपैड का यूज सॉफ्टवेयर बनाने में भी किया जाता है, कोडिंग करने के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, नोटपैड कैसे ओपन होता है मैं ये आज आपको बताता हूँ। नोटपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें विंडोज़ प्रेस करना है। पहला तरीका होगा विंडोज़ प्रेस कीजिए और इस सीरीज में आप नोटपैड खोजिए और क्लिक कर दीजिए इस पर डबल। यहाँ नोटपैड हमें मिल गया तो डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। तो नोटपैड आप देख सकते हैं, ये फाइल मेनू हुआ, एडिट फॉर्मेट मेनू हुआ, एडिट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। ये नोटपैड का स्क्रीन शो कर रहा है। ओके, फिर नोटपैड दूसरे तरीके से ओपन करना है हमें। तो फिर विंडोज़ के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो रन बॉक्स का डायलॉग ओपन होगा जिसमें आपको नोटपैड टाइप करना है और नोटपैड टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसा कि हमने ओके पे क्लिक किया, इसके लिखा विंडोज़ कैन नॉट फाइंड नोटपैड। हमने नोटपैड गलत लिखा। तो फिर से हम नोटपैड टाइप करेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे। नोटपैड, ये हुआ नोटपैड। हमने गलत टाइप किया था। अब नोटपैड ओपन हो गया, यहाँ से नोटपैड ओपन हो गया। अब तीसरा तरीका इसका आता है नोटपैड ओपन करने के लिए विंडोज प्रेस कीजिए और यहाँ ऑल प्रोग्राम में सर्च कीजिए डायरेक्ट नोटपैड। यहाँ से भी ओपन होगा, एंटर प्रेस कीजिए, नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड ओपन हो जाने के बाद आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। सबसे पहले ये 3 बटन के बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन, ओके, और इसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, इसको क्लोज बटन बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि इतना टाइप करके हमने इतना टाइप कर दिया। अगर हम इतना टाइप करते हैं, मान लिया हमें इसे सेव करना है, तो यहाँ से जाएंगे सेव पे और यहाँ से जिस फाइल में हमको सेव करना है, तो सेव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम txt होता है, .txt, ठीक है। और आपको फाइल सेव कहाँ करना है, आप 2 प्रकार का मिलता है, ऑल फाइल्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट txt। आप जिसमें चाहे उसमें सेव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बताते हैं। जैसे txt कहने का मतलब हुआ, हम किसी भी नाम से फाइल को सेव करेंगे तो लास्ट में txt लग जाएगा, .txt। चलिए हम बताते हैं आपको सेव करके। जैसे हम लिखते हैं रवि रंजन कुमार के नाम से सेव कर देते हैं, रवि रंजन कुमार के नाम से हमने सेव कर दिया। कहाँ, डेस्कटॉप पे। ओके, डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया। अगर हम डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं मेरा फाइल सेव हुआ या नहीं, तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं नोटपैड का सेव हो गया। क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन होगा और यहाँ से भी हमने इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ से क्लोज करते हैं, डबल है। अब इतना हमने टाइप कर दिया। ओके, तो यहाँ से आता है अब न्यू पेज से किस लिए जरूरत पड़ता है। मान लीजिए पेज में बहुत सारा लिख रहे हैं, कुछ अलग लिखना है, तो यहाँ से आप न्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको न्यू पेज मिल जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर न्यू पेज में आप पहुँच गए, पहले वाला कट गया, तो आप यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट ओपन में। जैसे कि हमने एक फाइल पहले से सेव किया है, तो यहाँ टाइप करेंगे नोट स्मॉल में हमने किया नोट, जैसा कि डॉक्यूमेंट में है मेरा
नोट 1 टाइप किया, यहाँ से भी हम खोज सकते हैं। चलिए वही फाइल हमने ओपन करते हैं। देखिए यहाँ से नोट कॉर्प हमने फाइल बनाया पहले से, इसे ओपन करने के लिए यहाँ कर लिए ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते इसमें शॉर्टकट की है, आपको जरूरत पड़ेगा कहाँ है ये शॉर्टकट की, चलिए बताता हूँ। मैं एक फाइल और ओपन करता हूँ, ओपन पे गए और फिर नोट 1 को ओपन करते हैं, ओपन पे क्लिक कर दिया। चलिए अब यहाँ से दिखा रहा है, इसको भी मैक्सिमाइज कर देते हैं, इसको इतना पर रख देते हैं इधर। फिर से एक और नोटपैड को मैं ओपन करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। दूसरा फाइल मैंने ओपन कर दिया यहाँ से नोटपैड को, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप के हिसाब से। कंट्रोल ए कहने का मतलब हुआ ऑल सिलेक्ट हुआ, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे ऑल सिलेक्ट हुआ। अगर इसमें क्लिक कीजिए इस बॉक्स पे तो यहाँ से भी आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल एक से होता है, सिलेक्ट आप कर लिए, उसको कट करना है तो आप कर सकते हैं, एक सिलेक्ट कीजिए और एक से कट। अगर मान लिया हमको लाना है, कट कर दिया अनडू, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे आ जाएगा। फिर आता है कॉपी करना है, पहले किसी भी नोटपैड में कुछ करने के लिए आपको कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, कट करना हो, डिलीट करना हो तो ऑल सिलेक्ट होना चाहिए। तो हम अब कंट्रोल C प्रेस करेंगे, कॉपी हो गया। अब कंट्रोल भी जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार पेस्ट होते चला जाएगा। ओके, फिर आता है कंट्रोल Z बैक, तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो बैक होता आएगा। अगर कंट्रोल Y दबाते हैं तो अंडो बैक आएगा। तो हम कंट्रोल Z ही प्रेस कर लेते हैं, कंट्रोल Z प्रेस किए तो वहाँ सेम जगह पर हम पहुँच गए। फिर आता है सॉरी यहाँ कंट्रोल PAS नहीं होगा, पेस्ट होगा। अब कंट्रोल O से आता है ओपन करना है किसी फाइल को, कंट्रोल P से प्रिंट मेन्यू होता है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रिंट का बॉक्स ओपन हो किया तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से परफॉर्मेंस दीजिएगा जो सा चाहिए वो, तो इसमें लिख रहा है तो इसको देखिए यहाँ से आगे कलर में चाहिए, ग्रे स्केल कैसा चाहिए आपको वैसा आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं अपने मुताबिक से, ठीक है। और यहाँ से इसको अगले वीडियो में बनाऊँगा बेसिकली प्रिंट करने के लिए, तो उसमें क्लियर कर दूँगा। ओके, फिर आता है इसमें प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर देना है वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। चलिए प्रिंटर का ऑप्शन ओके हो गया। सेव करना है, मान लिया हमें इस फाइल को, तो हमने पहले से सेव किया हुआ है, जब कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो सेव हो जाएगा उसमें से। अगर हमें फिर से सेव करना है तो यहाँ से फाइल मेनू पे जाइए, अगर नाम चेंज करना है यहाँ नोट 1 है तो फाइल मेनू में जाइए, सेव एज में जाइए और यहाँ से नोट 1 है तो आप 1 2 3 जो भी लगाना चाहें QWZXY लगा कर सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नाम चेंज हो जाएगा। चलिए हम करते हैं, देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया। फिर उसके बाद आता है आपको यहाँ से फाइल मेनू, फाइल मेनू के बाद यहाँ से आता है सेव प्रिंट न्यू पेज। न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल N प्रेस करेंगे आप, न्यू पेज आ गया। ओके, तो न्यू पेज हमें चाहिए नहीं, न्यू पेज आ गया। अब फाइंड आता है, न्यू पेज पर फाइंड, कंट्रोल F प्रेस करेंगे और इसमें हमको खोजना है नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बता दिया, एक ही नेक्स्ट था इसलिए कैन नॉट लिख दिया। चलिए रिप्लेस के लिए क्या होता है, कंट्रोल H से भी आप रिप्लेस को ला सकते हैं, तो यहाँ से भी हम मैं ला सकते हैं। अगर नेक्स्ट की जगह पर हमको लिखना है रविरंजन कुमार, तो रविरंजन कुमार हमने लिख दिया और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ रविरंजन कुमार आ जाएगा, नेक्स्ट हट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं, हो गया रिप्लेस। फिर आता है रिप्लेस ऑल पे कीजिएगा, तो अगर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट है इसमें एक से अधिक तो
रिफ्रेश ऑल का यूज़ किया जाता है। ओके, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो माफ़ कीजिएगा, ये मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, मैच केस क्या होता है? मैच केस कहने का मतलब हुआ आपको किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो कैपिटल अगर आप सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम ये वर्ड फाइंड को सर्च कर रहे हैं तो एफ कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, तो उसी तरह यहाँ भी आपको टाइप करना है। चलिए तो रन होता है। फिर आता है रिप्लेस हो गया गो टू। जैसा कि गो टू होता है, आप किस लाइन पर जाना चाहते हैं एडिट मेनू से ही जा सकते हैं। आप 11 लाइन है, अभी 11 लाइन पर अगर आपको 2 लाइन पे जाना है, दूसरा लाइन पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे, कर्सर दूसरा लाइन पे आ गया। यहाँ देख सकते हैं आप कुछ भी टाइप में दूसरा लाइन से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका यूज कर रहा था, मान लीजिए पेज के लास्ट में लिख रहा है, दूसरा लाइन में कुछ छोड़ दिए हुए तो वहाँ लिखना है तो गो टू पर क्लिक करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके मान लीजिए हमको 5वां लाइन में लिखना है तो 5 टाइप किए और गो टू पे क्लिक किए, 5 पे पहुँच गए यहाँ। अब 5 से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल Z डालेंगे, बैठा देंगे पूरा। ये सब आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। F5 करेंट डेट एंड टाइम ला सकते हैं आप, जहाँ कर्सर क्लिक करेंगे वहाँ जो इसमें टाइम चलता होगा, डेट होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी रिप्लेस नहीं, डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए आप यहाँ 18 बज के यानी 6:11 24/4/2020। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेट भी आ गया, सेम थोड़ा देर पहले का बताया है, लेट हो गया थोड़ा इसमें। चलिए कंट्रोल Z दाब करके भी आप टाइप कर सकते हैं इसे। इसके बाद आता है, इतना आप समझ गए होंगे। आप ये बताता हूँ मैं इसका फुल ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। तो एडिट मेनू में जाएंगे आप, अंडो कंट्रोल Z से जो हमने लिखा है, कंट्रोल X से कट होगा, X से कट होगा जो सिलेक्ट किए हुए हैं उसको कंट्रोल C से कॉपी सिलेक्ट करेगा तो वह कंट्रोल V से पेस्ट होगा, D से डिलीट होगा, कंट्रोल D से फाइंड, कंट्रोल F से फाइंड नेक्स्ट, कंट्रोल F3 से या F3 से भी कर सकते हैं, रिप्लेस कंट्रोल H से, गो टू कंट्रोल प्लस C से, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल A से, डेट एंड टाइम कंट्रोल नहीं F5 से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगली सीरीज में वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें और सारी चीज़ बता दूँगा जो बचिया नोटपैड का। मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा नोटपैड पे। चलिए तो रहने देते हैं इतना ही आज के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए जितना हो सके दोस्तों के पास, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार वीडियो और भी अपलोड होते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो ओके, रहने देते हैं इतना ही।